बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बात कर रहे हैं सूरह हूद की, जो तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर 11वें नंबर पर सूरह मुबारक आती है। इसकी कुल 123 आयात मुक़द्दसात हैं और 10 इसके रुकू हैं। ये मक्की सूरह है और इस सूरत की बेशुमार फ़जीलतें हैं। आज हम उन फ़जीलतों में से एक फ़जीलत आपके सामने जो बयान करने जा रहे हैं वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि अगर आप दुश्मन के नरखे के अंदर फंस गए हैं, दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, आप दुश्मन से बेजार आ चुके हैं, आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपका दुश्मन आपको नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचाने के दर पर है और आपको इस बात का खौफ है कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपने करना क्या है? सूरह हूद की किस तरह से आपने तिलावत करनी है वो तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं। इससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल कादरी प्रोडक्शन ऑफिशियल चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो अल्लाह की रज़ा के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें और सदका जारिया समझते हुए इसको दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी हफ्तावार खसूसी दुआओं की नशिस्त के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट के अंदर हमें ज़रूर लिखिए। अगर आपके दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है और आप दुश्मन के नरखे के अंदर फंस गए हैं या दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो एक मरतबा, सिर्फ़ एक मरतबा सूरह हूद की तिलावत करें कि जिस तरह वो दुश्मन आपका रहता है, आपको अंदाज़ा है कि वो किस जानिब को उसकी रिहाइश है या किस जानिब को वो रहता है, तो जिस तरफ को वो दुश्मन रहता है सूरह हूद पढ़कर उस तरफ मुंह कर कर उस दुश्मन का तसव्वुर सामने लाकर उसके ऊपर 3 मरतबा इस तरह आपने उसके ऊपर दम कर देना है, उसको तसव्वुर के अंदर उसके ऊपर फूंक मार देनी है और फिर खुले आसमान के नीचे जाकर आपने हाथ उठाकर उससे निजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। कम अज़ कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन मामला आपका पहले हल हो जाएगा, मगर कम अज़ कम 21 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमेशा के लिए आपकी उस दुश्मन से जान छूट जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर मामले में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेने की सआदत और तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।